एट्थ क्वेरी है हमारे पास, रिट्रीव ऑल एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट 5 whose salary is between 50,000 and 60,000 इंक्लूसिव। ठीक है, मतलब हमें क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिट्रीव ऑल एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट 5, मतलब हमें एम्प्लॉय, ठीक है, हमें एम्प्लॉय की डिटेल्स रिट्रीव करनी है, ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट जो है उनका वो है 5 डिपार्टमेंट नंबर, और उनकी जो सैलरी की रेंज है 50,000 एंड 60,000, यानी 50,000 से 60,000 सैलरी की रेंज है। तो मतलब हमें उन एम्प्लॉयज़ की डिटेल निकालनी है जिनका डिपार्टमेंट 5 है और उनकी सैलरी 50,000 से 60,000 के बीच में है। ठीक है, तो यानी ये दोनों हमारे पास कंडीशन और हमें एम्प्लॉय की डिटेल्स रिट्रीव करनी है। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर और सैलरी हमारे पास एम्प्लॉय टेबल में ही है। ठीक है, तो फेयर DNO इक्वल्स टू 5, ठीक है, एंड, यानी ये फर्स्ट कंडीशन, फिर एंड लगाया। अब दूसरी कंडीशन, यानी एंड, अब कॉलम का नेम देंगे हम सैलरी, ठीक है, सैलरी बिटवीन, ठीक है, सैलरी बिटवीन क्या हो जाएगी हमारी 50,000 एंड 60,000, ये होगी हमारी 60,000। ठीक है, तो ये हमारी क्वेरी होगी। और यहाँ पे हम बिटवीन के बाद जो वैल्यू यहाँ पे देते हैं वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग वैल्यू हो या इंटीजर वैल्यू हो। ठीक है, देखो मतलब जो इसमें टोटल ये क्वेरीज दी हुई हैं 31 क्वेरीज, उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर एम्प्टी सेट आ रहा है। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे इसने बोला है जो हमारे पास डेटाबेस है उसमें 50,000 से 60,000 के बीच में, और जो मतलब कोई किसी की भी सैलरी नहीं है जो डिपार्टमेंट नंबर 5 में है। ठीक है, तो इसका आंसर एम्प्टी सेट आएगा। अगर करके देखना है तो यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर लेंगे कि मतलब 30,000 से 40,000, तो पता चल जाएगा कि हमारा कोड सही है या नहीं। ठीक है, और इसी तरह ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 7, तो हमने जो टेबल बनाई है वहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर सिर्फ 1, 4 और 5 है। ठीक है, और डिपार्टमेंट नंबर 7 एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार इनमें से कोई एक डिपार्टमेंट नंबर चेंज करके देख लेना। तो अगली क्वेरी 9th है हमारे पास, रिट्रीव द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ हु डू नॉट हैव सुपरवाइज़र। ठीक है, मतलब सुपरवाइज़र का पता कैसे चलता है हमें, एक एम्प्लॉय टेबल है हमारे पास, रिट्रीव द नेम ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें रिट्रीव करने हैं, तो यानी एम्प्लॉय टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। हु डू नॉट हैव सुपरवाइज़र यानी हमें पता चलेगा सुपर एसेसन से। सुपर एसेसन का मतलब है सुपरवाइज़र्स एसेसन। ठीक है, और यहाँ पे जो MGR एसेसन है इसका मतलब है मैनेजर्स एसेसन, और यहाँ पे जो ESSN है ये एम्प्लॉयज़ एसेसन ऐसा ही है। सबकी वैल्यू सेम ही है, मतलब इनमें से जो कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे जो एक दूसरे को सुपरवाइज़ कर रहे होंगे, और इनमें से ही कुछ किसी डिपार्टमेंट के मैनेजर होंगे, ऐसा ही है सीन। ठीक है, तो मतलब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिट्रीव द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ हु डू नॉट हैव सुपरवाइज़र, यानी सुपरवाइज़र यानी सुपर एसेसन। ठीक है, सुपरवाइज़र का मतलब सुपर एसेसन की वैल्यू नल हो, यानी हु डू नॉट हैव सुपरवाइज़र,
यानी उनका सुपरवाइज़र ना हो। तो किसी का एम्प्लॉय का सुपरवाइज़र नहीं है, वो हमें कैसे पता चलेगा कि उसका सुपर एसेसन जो है वो नल होगा। ठीक है, कि मतलब देख जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, तो इसमें देख ये हमारे पास एसेसन है ना, और ये सुपर एसेसन है। ठीक है, यानी ये 1 2 3 4 5 ये जो है जॉन, इसका सुपरवाइज़र कौन है 3 जिसका एसेसन है 3 4 4 5 5 5, यानी जॉन का सुपरवाइज़र है फ्रैंकलिन। ठीक है, और इसी तरह फ्रैंकलिन का सुपरवाइज़र कौन है 888 वाला, फ्रैंकलिन का सुपरवाइज़र है जेम्स। ठीक है, तो इसी तरह अब जेम्स का सुपरवाइज़र कौन है, जेम्स का सुपरवाइज़र कोई नहीं है, यानी नल। ठीक है, तो हमें सुपरवाइज़र कैसा पता चलेगा कि मतलब किसी का एम्प्लॉय का सुपरवाइज़र नहीं है, सुपर एसेसन की वैल्यू नल होगी। ठीक है, तो यानी ये हमारे पास कंडीशन दे दी कि सुपर एसेसन नल होना चाहिए, तो और हमें एम्प्लॉयज़ रिट्रीव करने हैं, एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, वेयर सुपर एसेसन इक्वल्स टू नल। ठीक है, अगली क्वेरी है हमारे पास क्या है, अगली क्वेरी है हमारे पास रिट्रीव एसेसन एंड डिपार्टमेंट नेम फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये रिट्रीव ये अगली वीडियो में देखते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ऐसा।